Welcome you all of you. This is your YouTube channel बायोलॉजी बॉस। इस वीडियो के अंदर हम आज देखने वाले हैं बायो का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें हमारी समझ को विकसित करने में बहुत ही सहायक होगा। टॉपिक का जो नाम है वो है बच्चों पेशीय संकुचन। ये जो टॉपिक और ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि इस एकमात्र वीडियो के अंदर जो होने वाला है 2-5 मिनट का, उसके अंदर आप इस टॉपिक को विदाउट एनी डाउट समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशीय संकुचन जो होता है इसकी जो हम स्टडी करते हैं बच्चों उसको बोलते हैं सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी एक टर्म है, जैसे किसी भी तरीके से हम स्टडी ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं या स्टडी ऑफ बायोलॉजी के अंदर किसी भी तरीके का टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कौन सी टॉपिक? पेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में। तो इसका जो संकुचन होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सार्कोलॉजी। अब इस जो सार्कोलॉजी का संकुचन जो होता है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से आयन काम आते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से आयन काम आते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो काम आते हैं उसके अब नेक्स्ट हम देखने वाले, देखिए ये जो मैंने दिया है एवरी एंड सिंगल क्वेश्चन जो होता है, जो अगर पेशीय संकुचन से टॉपिक से आता है तो वो इसी एक जो बोर्ड पे बना रखा है उसी में से आता है। सार्कोमियर की डेफिनेशन की बात करें तो सार्कोमियर क्या होता है? दो जेड लाइन के मध्य दूरी, ये एक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो सकती है। इसको मैं अभी आपको डायग्राम के अंदर समझा रहा हूँ। जैसे जो सार्कोमियर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, जो सार्कोमियर की यहाँ पे दो, एक तो इस ये पूरा बड़ा चित्र बना रखा है और इसको जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं उस तरीके से ये वाला चित्र बना रखा है। क्या होता है जो सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर के अंदर दो बॉन्ड होते हैं, एक तो डार्क भाग होता है और एक कौन सा भाग होता है? लाइट भाग। जैसे कि जो डार्क भाग है ये कौन सा वाला? ये वाला जो भाग है भैया, ये जो भाग है वो कौन सा भाग है? डार्क वाला। और ये जो लाइट है, ये जो कर रखा है वो कौन सा भाग हो गया? लाइट भाग हो गया। जो डार्क भाग होता है उसके अंदर कौन सा बैंड पाया जाता है? ए बैंड पाया जाता है। डार्क भाग के अंदर कौन सा बैंड पाया जाता है? ए बैंड। और लाइट भाग के अंदर कौन सा बैंड पाया जाता है? आई बैंड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो है डार्क भाग, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ए बॉन्ड। और ये जो लाइट भाग है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? आई बॉन्ड। इसको हम आगे और इस स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे। इसी डार्क भाग के अंदर कौन सा जोन होता है? एच जोन होता है। कौन सा जोन होता है? एच जोन। जैसे ये यहाँ पे बना रखा है, ये डार्क है तो इधर वाला ये वाला भाग भी कौन सा हो गया? डार्क हो गया। तो इसकी वजह से इसके अंदर भी क्या लिख रखा है? एच जोन लिख रखा है। जो आई बॉन्ड है उसके अंदर होती है बच्चा जेड लाइन। क्या होती है? जेड लाइन। जो अब यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन में पढ़ी, दो जेड लाइन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? सार्कोमियर। तो ये जो जेड लाइन है वो कहाँ पे पाई जाती है? लाइट भाग के अंदर, जिसके अंदर आई बैंड भी होता है और कौन सी लाइन होती है? जेड लाइन होती है। इसी प्रकार ये भी अपने पास कौन सा है? लाइट वाला भाग है और ये भी कौन सा है? लाइट वाला भाग। और इसी लाइट वाले भाग के अंदर ये कौन सी लाइन पाई जाती है? जेड लाइन पाई जाती है। ये जो एच जोन है डार्क वाला भाग है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है एडिपेज एंजाइम। एडिपेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है बच्चों? एडिपेज एंजाइम। ये एटीपी को, एडिपेज एंजाइम है तो ये किसका पाचन करेगा? एटीपी का। और एटीपी का पाचन किसके अंदर करेगा? एडीपी के अंदर। किसके अंदर करेगा? एडीपी के अंदर। तो ये जो एटीपी है ये किसके अंदर ब्रेक होगा? एडीपी प्लस पीआई में। और हमको पता है जब भी ये कंडीशन होगी एटीपी का जो टूटने का प्रोसेस होगा उसके अंदर, तो क्या रिलीज होगी? ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी। और यही एनर्जी जो है वो पेशीय संकुचन के लिए क्या होती है बच्चों? इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। स्टडी ऑफ द मसल्स कंस्ट्रक्शन इस क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। इसके अंदर जो आयन प्राप्त यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। सार्कोमियर की डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे ये जेड लाइन है और यहाँ पे ये जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? सार्कोमियर कहलाती है। डार्क भाग होता है, एक लाइट भाग होता है। डार्क भाग के अंदर ए बॉन्ड होता है, एच जोन होता है और एडिपेज एंजाइम होता है। ये पूरा एक तरफ लिख रखा है, आपको इसी तरीके से याद करना। डार्क भाग, जैसे डी के बाद क्या आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है, तो ए की जगह आप क्या याद कर सकते हैं? ए बैंड। समझ में आ रही बात? और जैसे लाइट लिख रखा है, लाइट भाग, लाइट के अंदर कौन सा बैंड है? ये एल के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई बैंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। और एच जोन किसके अंदर पाया जाता है? तो ये किसके अंदर पाया जाता है? अब इधर ए से बना दो तो ये क्या हो जाएगा? ए, तो ऊपर हटा दो तो क्या हो जाएगा?
एच, तो इसी प्रकार से डार्क के अंदर ए बैंड भी है और एच जोन भी है। और एडीपी एंजाइम तो आप ऐसे ही ए से ए याद कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, है ना। मिक्स नहीं करना है कुल मिलाकर। और ये यहाँ पे इसके अंदर कौन सी लाइन है, जेड लाइन। ये आई बैंड के अंदर कौन सी लाइन है, जेड लाइन। इसको अपन माइक्रोस्कोपिक या बड़ा स्ट्रक्चर बना के देखें तो जैसे एक ही भाग बनाया अपन ने, ये वाला भाग बनाया, यहाँ पे कौन सा भाग बनाया, दो जेड लाइन बनाई, दो जेड लाइन के मध्य की दूरी, ये जेड लाइन बनाई और ये क्या बनाई, जेड लाइन। इसके अंदर जो बीच वाला भाग है बच्चों, जो बीच वाला डार्क वाला भाग है, जिसके अंदर लाइट वाला डार्क वाला भाग है, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ए बैंड पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं कौन सा, मायोसिन। और जो लाइट वाला भाग है जिसके अंदर आई बैंड होता है और जेड लाइन होती है, आई बैंड होता है और जेड लाइन होती है, आई बैंड है और ये क्या है, जेड लाइन। अब आई बैंड जो है उसका कितना प्रतिशत भाग है यहाँ पे, 50%, मतलब आधा भाग है। ये कौन सा भाग है, आई बैंड का आधा भाग है। सभी में के अंदर अपन ये देखेंगे, ये आई बैंड का कौन सा भाग है, आधा। और आई बैंड को क्या बोलते हैं, एक्टिन। क्या बोलते हैं, यहीं पे अपन भी ऐड कर सकते हैं इसी को, कि आई बैंड के अंदर क्या होता है बच्चों, एक्टिन होता है। और जो ए बैंड होता है इसके अंदर कौन सा भाग होता है, मायोसिन। कुछ समझ में आ रही है बात आपको जी। जैसे ये मायोसिन हो गया, ये वाला भाग कौन सा वाला भाग हो गया, डार्क वाला भाग हो गया। तो इसी प्रकार एक्टिन और ये मायोसिन। अब जब पेशीय संकुचन होता है, एटीपी से जो एडिपेज एंजाइम है उससे एनर्जी रिलीज होती है, तब इनका क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान संकुचन की ये एक दूसरे के पास आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर परिवर्तन किस किस के अंदर होता है। आप देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके अंदर परिवर्तन किस किस चीजों का होगा। आप देखेंगे ये इधर पास में आएगा और ये लाइन इसके इधर पास में आएगी, तो क्या ये जेड लाइन बचेगी क्या बच्चों, नहीं। तो जेड लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, विलुप्त हो जाएगी। ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन क्या हो जाएगी। ऑप्शन में आता है ऐसा कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या किस चीजों में परिवर्तन होता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो आपको याद रखना होगा जेड लाइन क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा पॉइंट आता है, क्या मायोसिन पर कोई प्रभाव पड़ता है, मायोसिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मायोसिन पर कोई प्रभाव नहीं, मायोसिन अप्रभावित। मायोसिन कैसा रहता है, अप्रभावित, क्योंकि कितना भी पास में आ जाए, कितना भी ये दोनों पास में आ जाए, लेकिन इतना पास में थोड़ी ना आएंगे, बीच में ये खड़ा है। अब अगली बात करें, एक्टिन जो है, इन एक्टिन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, एक्टिन की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। एक्टिन क्या हो जाएगा, एक्टिन लंबाई कम, एक्टिन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम। मायोसिन की लंबाई पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। जेड लाइन विलुप्त होगी क्या, जी हाँ। और एक्टिन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप इसको एक बार और अच्छे से देखेंगे या रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे मैं बताने की कोशिश करूँ आपको कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, जैसे सार्कोमियर, सार्कोमियर पढ़ा जी। रिवाइज के तौर पर देखिए आप, सार्कोमियर के अंदर दो चीजें, एक तो लाइट और एक डार्क, या डार्क या लाइट, आपको जैसे याद कराया वैसे कर लीजिए। ए से क्या याद रखेंगे आप, ए बॉन्ड, और आई से क्या याद रखेंगे आप, आई बैंड, ठीक है। और इसी डार्क से अपन ने एक और चीज याद रखी थी, कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर, एडिपेज एंजाइम। और एडिपेज एंजाइम के अंदर ही हमने क्या याद रखा था, एक जोन होता है, इस जोन का नाम है कौन सा, एच जोन, ठीक है। ये पूरी बात होगी किसकी, डार्क की। अगर लाइट की बात करें तो लाइट के अंदर हम तो केवल कितनी चीजें याद रखनी है, एक तो केवल होती है इसके अंदर कौन सी लाइन, जेड लाइन होती है। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, ए जो होता है डार्क वाला भाग जो बीच में होता है, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, मायोसिन। ये क्या है, मायोसिन। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, एक्टिन। कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान क्या होता है, एक्टिन की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मायोसिन की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जेड लाइन पे प्रभाव पड़ता है क्या, जी हाँ। जेड लाइन क्या हो जाती है बच्चों, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त। और एच लाइन, एच जोन पर कोई प्रभाव, एच जोन कहाँ है, ये रहा। एच जोन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एच जोन वैसे भी किसके अंदर है, हमको पता है किसके अंदर है बच्चों,
डार्क वाले भाग के अंदर है, और डार्क वाला भाग, मायोसिन वाला भाग कहाँ है? बीच में है। तो इसी तरह इजीली हम हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो को आसानी से समझते हैं, और बायोलॉजी के जो टफ टॉपिक है, यहाँ थोड़े से पढ़ने में, थोड़े से समझने में से टाइम लगता है, या इजीली कहीं मिलते नहीं है, उस तरीके के टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको हमें बताइए, ताकि हम आपको इजीली प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।